बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी बायोलॉजी टीचर आज आपको फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से स्टार्ट कराऊंगी। फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 1 के अंदर सबसे पहले हमने बायोलॉजी के बारे में पढ़ा था। बायोलॉजी के बारे में हमने ये पढ़ा था कि बायोलॉजी के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं। बायोलॉजी के अंदर हम लाइफ को स्टडी करते हैं। अब लाइफ कौन सी हो सकती है? वो ऑर्गेनिजम्स की लाइफ है, वो एनिमल्स की लाइफ है, वो प्लांट्स की लाइफ है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की लाइफ है। ये सब लाइफ को स्टडी करना, जानदारों की लाइफ की स्टडी करना, ये सब कुछ किस में आ जाता है? हमारी बायोलॉजी के अंदर आ जाता है। उसके बाद हमने बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था। बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिसके अंदर हम जो है बायोलॉजी की स्टडी के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी के अंदर हम जो है इन ब्रांचेस के अंदर इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ये सब कुछ जो है हम इस जो है इन ब्रांचेस के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद जो है हमने क्या पढ़ा था? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम जो है सबसे पहला लेवल पढ़ा था सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल के बारे में पढ़ा था कि जो है एटम्स हैं हमारा, जो सबसे पहले जो हमारे एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले जो हमारे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो कैसे बनते हैं। मतलब कि सबसे पहले हमारा जो मैटर है, मैटर किससे मिलकर बनता है? हमारे एलिमेंट के साथ बनता है। एलिमेंट्स बहुत सारा तमाम मतलब सारा मैटर जो है वो किससे मिलकर बनता है? एलिमेंट से मिलकर बनता है। और तमाम एलिमेंट्स किससे मिलकर बनते हैं? एक सिंगल काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं। और एटम्स किससे मिलकर बनते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं। और कौन से स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं? वो हैं प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है। उसके बाद हमने पढ़ा था एटॉमिक लेवल के बारे में। एटॉमिक लेवल क्या है? एटॉमिक लेवल के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि एटॉमिक लेवल के अंदर हमने जो है एटम्स की बारे में पढ़ा था कि जो है 92 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं और जो 16 है वो किस में पाए जाते हैं? हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट लेवल पढ़ा था वो मॉलिक्यूलर लेवल पढ़ा था। मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद हमने उसकी जो दोनों टाइप्स पढ़ी थी। मॉलिक्यूल के अंदर क्या लो वेट होता है और कौन सा जो है हाई मॉलिक्यूलर वेट रखता है वो पढ़ा था। आज जो है हम स्टडी करेंगे अपना टिशू लेवल। टिशू लेवल क्या है? अब हमारे जो है बॉडी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टिश्यूज़ पाए जाते हैं। वो सब टिश्यूज़ क्या हैं? वो तमाम टिश्यूज़ क्या काम परफॉर्म करते हैं, क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वो सब हम टिशू लेवल के अंदर पढ़ते हैं। अब जो है अब हम देखेंगे कि टिशू लेवल के अंदर क्या होता है कि जब एक सेम टाइप के जो सेल्स होते हैं, सिमिलर टाइप के जो सेल्स होते हैं, इकट्ठे एक जैसे सेल्स होते हैं, वो जब इकट्ठे होते हैं वो जॉइंट होते हैं और एक ग्रुप बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एक ग्रुप बना देते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? वो टिश्यूज़ कहलाते हैं। वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मीन्स सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। ये सेम सेल्स हैं, सिमिलर सेल्स हैं, एक जैसे सेल्स हैं। जब ये तमाम सेल्स इकट्ठे होते हैं तो क्या करते हैं? एक फंक्शन, सिमिलर फंक्शन, एक जैसे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? टिश्यूज़ कहलाते हैं। जब ये कंबाइंड होते हैं किसके अंदर? एक ग्रुप के अंदर, एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हुए एक ग्रुप के अंदर जब ये कंबाइंड होते हैं तो क्या बना देते हैं? टिश्यूज़ बना देते हैं। अब देखें कि ये कहता है कि हर टिशू जो है, सेल टिशू, हर टिशू जो है या फिर सेल टिशू जो है वो क्या करता है? अपनी लाइफ को खुद कैरीज करता है और क्या करता है? टिश्यूज़ के तरह के फंक्शंस को, रिलेटेड फंक्शंस को परफॉर्म करता है। अब टिश्यूज़ किस किस में आ जाते हैं? टिश्यूज़ प्लांट टिश्यूज़ भी होते हैं, एनिमल्स टिश्यूज़ भी होते हैं। मतलब प्लांट्स के टिश्यूज़ भी हैं और एनिमल्स के टिश्यूज़ भी हैं। प्लांट्स के टिश्यूज़ कौन कौन से टिश्यूज़ आ जाते हैं? जैसे कि एपिडर्मल टिश्यू है और एक ग्राउंड टिश्यू है। ग्राउंड टिश्यू के अंदर कौन से टिश्यूज़ आते हैं? जैसे रूट्स आ गई, रूट्स के अंदर और कौन कौन से काम हैं वो सब कुछ जो है वो प्लांट टिश्यूज़ के अंदर आ जाता है। एनिमल्स टिश्यूज़ के अंदर जैसे कि नर्वस टिश्यूज़ है, जैसे कि मस्कुलर टिश्यूज़ है। नर्वस टिश्यूज़ के अंदर मतलब मैसेजेस, मतलब एज अ मैसेंजर भी काम करता है ये कि एक
एक सेल से या एक जो है करैक्टर से, एक पार्ट से जो है इंफॉर्मेशन लेके दूसरे पार्ट तक पहुंचाना या ब्रेन तक पहुंचाना, ये किसका काम है? नर्वस टिश्यूज़ का काम है। और मस्कुलर टिश्यूज़ का क्या काम है कि ये मसल्स के टिश्यूज़ होते हैं, मसल्स के अंदर पाए जाते हैं। मसल्स के टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि मसल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, मसल्स के फंक्शंस को जो है परफॉर्म करते हैं, इसके अंदर स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करते हैं, इसको जो है जोड़ के रखते हैं। ये क्या है? मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेवल आ जाता है वो कौन सा लेवल है? वो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल है। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि जब एक या एक से ज़्यादा टाइप के जो टिश्यूज़ हैं वो इकट्ठे क्या होते हैं? इकट्ठे होते हैं और क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? एक इकट्ठे मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गन कहते हैं। मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज़, एक या एक से ज़्यादा टाइप के टिश्यूज़ हैविंग रिलेटेड फंक्शन, एक हैविंग यानी रिलेटेड फंक्शन, एक जैसे फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी इकट्ठे होकर ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? ऑर्गन्स कहलाते हैं। अब ऑर्गन्स जो है वो टिश्यूज़, किसी भी ऑर्गन के जो टिश्यूज़ हैं वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उन टिश्यूज़ का फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। मतलब देखिए, जैसे कि हमारा जो स्टमक है, हमारा जो किडनी है, हमारा जो लंग्स है, ये ऑर्गन्स हैं। अब ये ऑर्गन्स जो है इसके अंदर बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं। जब बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इकट्ठे होकर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो क्या बना देते हैं? एक ऑर्गन बना देते हैं। और फिर जब ये ऑर्गन, इस ऑर्गन के अंदर ये वाले टिश्यूज़ जो है अपना अपना जो है फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, अपनी बेस पे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, अपनी बेस पे उसको जो है ना प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो भी ऑर्गन्स कहलाते हैं, वो टिश्यूज़ कहलाते हैं। जैसे कि हमारा एक ऑर्गन है, ऑर्गन कौन सा है? स्टमक। अब स्टमक के अंदर, स्टमक एक ऑर्गन है। ये देखिए यहाँ पे कि स्टमक क्या है? एक ऑर्गन है। अब इस ऑर्गन के अंदर कौन कौन से टिश्यूज़ पाए जाते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज़ भी पाए जाते हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ भी पाए जाते हैं। अब एपिथेलियल टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो क्या करते हैं? गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करते हैं। ये किसके अंदर? हमारे स्टमक के अंदर पाए जाते हैं। हमारे स्टमक के अंदर जब हम खाना खाते हैं, हम खाना चबाते हैं, कोई भी फ्लूइड अंदर लेके जाते हैं, तो वो एक गैस्ट्रिक जूस बना देते हैं। फिर जब ये गैस्ट्रिक जूस बन जाता है तो उसको सीक्रेट करने का, उनको सीक्रेट करने का जो काम करता है वो क्या करता है? वो एपिथेलियल टिश्यू करता है। उसके बाद जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं वो ऐसे टिश्यूज़ हैं जिसके अंदर मसल्स पाए जाते हैं। हमारे मसल्स के टिश्यूज़ जो होते हैं ना वो मस्कुलर टिश्यूज़ कहलाते हैं। इसके अंदर हमारा जो स्टमक है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और क्या करता है? रिलैक्स करता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टमक वाल इज कॉल्ड मस्कुलर टिश्यू। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टमक वाल इज कॉल्ड मस्कुलर टिश्यूज़। उसके बाद हमारा, अब हमने पढ़ा था ऑर्गन, अब हम पढ़ेंगे ऑर्गन सिस्टम के बारे में कि ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। सिस्टम आपको पता होना चाहिए किसी भी ऐसी चीज़, मतलब किसी, जैसे अगर एक चीज़ है, एक ऑर्गन है, तो वो एक ऑर्गन होगा। अब उस ऑर्गन के अंदर जितने भी टिश्यूज़ काम परफॉर्म करेंगे तो वो एक ऑर्गन के बारे में करेंगे ना, तो वो एक ऑर्गन हो जाएगा। लेकिन जब एक ऑर्गन से ज़्यादा ऑर्गन्स, मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स जब इकट्ठे मिल जाएंगे वो, और फिर वो एक बॉडी को काम परफॉर्म करेंगे, बॉडी के अंदर जो है वो उस बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे, उस बॉडी के अंदर जो है वो तमाम काम को सरअंजाम करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? वो एक ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। एक सिस्टम बन जाएगा जिसके अंदर बहुत सारे जो है लोग मिलके इकट्ठे काम करते हैं। मतलब अगर एक बंदा अकेला काम करता है ना तो वो सिस्टम नहीं कहलाता, वो एक जस्ट एक मतलब बंदा कहलाता है। लेकिन जब बहुत सारे बंदे काम करते हैं मिलके तो वो एक सिस्टम बना के काम करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो एक सिस्टम बन जाता है। इसी तरह एक ऑर्गन जो होगा तो उसको जस्ट हम ऑर्गन कहेंगे, लेकिन जब बहुत सारे ऑर्गन मिलके काम करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। ये देखें, जैसे यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज टुगेदर टू फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम। मतलब बहुत सारे डिफरेंट फंक्शन ऑर्गन्स
क्या करते हैं, रिलेटेड फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शंस, और ये इकट्ठे होकर क्या बना देते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। अब जो है ऑर्गन सिस्टम जो है वो ऑल ऑर्गन्स परफॉर्म देयर ओवन फंक्शन। अब तमाम ऑर्गन्स जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे स्टमक है तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, किडनी है तो वो अपना स्ट्रक्चर एंड फंक्शन परफॉर्म करेगा कि उसने अपना क्या काम करना है उसने। जैसे कि हमारे लंग्स हैं तो वो अपना अपना काम सर अंजाम देते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो तमाम ऑर्गन्स जो हैं वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहलाते हैं। जैसे कि डाइजेशन सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम के अंदर अपना ही डाइजेशन हो रही होती है, तो ये स्टमक के अंदर हो रही होती है। तो ये एक अलग से एक ऑर्गन है, तो ये अपना काम खुद ही अलग से एक ही काम सर अंजाम दे रहा है। ये किडनी का तो काम नहीं करेगा ना, उसका फंक्शन तो नहीं परफॉर्म करेगा, ना ही ये लंग्स का फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये अपना ही फंक्शन परफॉर्म करेगा। इसी तरह ऑर्गन इंक्लूड्स इन डाइजेशन सिस्टम वन ओरल कैविटी। ऑर्गन जो है वो डाइजेशन सिस्टम के अंदर जो है इंक्लूड होते हैं, जिसे हम ओरल कैविटी कहते हैं। जैसे कि स्टमक हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन हो जाती है, लीवर हो जाता है, पेंक्रियाज हो जाता है। तो ये तमाम मिलकर क्या बना देते हैं, एक ओरल कैविटी बना देते हैं। इसको क्या कहते हैं, ऑर्गन्स कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक एंड होता है। मैं आपको जो चीज़ समझ में ना आई हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दीजिएगा, मैं आपको और ज़्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।